मानव उत्थान सेवा समिति के द्वारा किया गया 3 दिवसीय कार्यक्रम जिसमें श्री राम कथा का आयोजन हुआ है। बाहर से आए मुख्य अतिथि और बाहर से आई साध्वी के माध्यम से लोगों को बताया गया कि भगवान की प्राप्ति हमें किस प्रकार से होती है। अगर हम गुरुओं की शरण में जाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें मार्गदर्शन मिलता है और हम अपने उस मार्गदर्शन से ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। ये बात साध्वी के माध्यम से मानव उत्थान सेवा समिति हंस आश्रम से कही गई है। कहा गया है कि जिस प्रकार से ईश्वर को खोजने के लिए व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, अगर वही व्यक्ति आम जनमानस की सेवा अनुभाव और माता पिता की सेवा करे तो निश्चित तौर पर उसको भगवान की प्राप्ति भी होगी। इसके विषय पर इस कार्यक्रम में काफ़ी श्रोताओं की उपस्थिति देखी गई है। साथ ही समिति से जुड़े हुए लोगों की भी उपस्थिति इस कार्यक्रम में बनी हुई है। विशेष क्या कहा है माताजी ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। तुम्हारे हाथ से तो मौका चला गया इतना, बचे हुए को संभाल लो। पूछो आप अपने हृदय में जान के, बना ऐसा बना खुद में खुद को भूल गया, नशे में चूर हो माया में झूला भूल गया। नशा जरूरी नहीं है शराब का ही हो, गांजा का ही हो, लेकिन नशा बहुत सारी चीजों का होता है। किसी को नशा बच्चों का होता है, किसी को नशा अपने धन का होता है, किसी को नशा अपनी जवानी का होता है। बहनों भाइयों, इस नशे में हम अपने हृदय स्थित विभीषण को याद था तो बोलो पूरी लंका का अधिकार मिला है कि नहीं? और रावण भूल गया तो कुल सहित बर्बाद हुआ है कि नहीं? पांडव लोग याद रखे तो बोलो दुर्योधन की पूरी राजधानी मिली है कि नहीं? मिली है। और पांडव ने याद रखा, सारे दुर्योधन की राजधानी मिल गई और दुर्योधन भगवान को भूल गया तो बोलो बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? उनको वो भूले, वो तो बर्बाद हो गए। और हम लोग भूलेंगे तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा ना, नहीं बिगड़ेगा। बहनों भाइयों, मौका है ये आपके पास, इस मौके को खो मत। आप पूछो संतों से, आप पूछो गुरुजनों से कि रामायण में लिखा है लय 4 फल अछत तन, तन के भीतर 4 फल ले लो। महाराज अगर आप संत हो तो बताओ वो 4 फल कौन से हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरना रघुवर विमल यश और जो दायक फल 4। सतगुरु वही है कौन कि सतगुरु उसी को जानिए। ध्यान देना, सतगुरु उसी को जानिए जो 4 पदार्थ बतलाए। 4 पदार्थ जाने बिना नरक कुंड में जाए। वो 4 फल कौन से हैं? भगवान विष्णु के हाथ में चक्र गदा पद्म शंख 4 चीजें। बहनों भाइयों, वो चारों खजाना तुम्हारे पास है, लेकिन तुम उसको संत महात्माओं से पूछोगे तो मिलेगा। इसलिए जीवन मिला है, इस जीवन को खा पी के खत्म ना करें। अपने हृदय स्थित परमात्मा को हृदय में पहले जान ले और जानने के बाद ध्यान करें, क्योंकि भोले बाबा ने पहले जाना है। लिए महेश जिए जान, भोले बाबा ने जाना है और जानने के बाद फिर दुनिया के लोगों को कहा है, क्या कहा है कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत कहानी जानी है हमारा कि हम रामायण को पढ़ रहे हैं लेकिन रामायण की मान नहीं रहे हैं। रामायण में लिखा राम की भक्ति कहाँ है? ध्यान दो आप, चौपाई पे ध्यान देना, क्या लिखा है? राम भगति चिंता मणि सुंदर राम
हृदय के अंदर बसी है। बहनों भाइयों, जब राम की भक्ति हृदय में है तो उसको पाने के लिए अंदर जाना पड़ेगा कि बाहर? बोलो, कहाँ जाना पड़ेगा? आप भोले बाबा को देखिए, आंखें बंद हैं, ध्यान अंदर में चल रहा है। भगवान बुद्ध को देखिए, आंखें बंद हैं, ध्यान अंदर में चल रहा है। बड़े बड़े ऋषि मनीषियों को देखिए, आंख बंद है, ध्यान अंदर में चल रहा है। और तुम कहाँ भागे जा रहे हो? बोलो, सबने बड़े बड़े संतों ने, महापुरुषों ने ध्यान अंदर में किया। तुम खाली गाते हो तेरे पूजा को भगवान। और बोलो, किसने बनाया मन मंदिर? किसने बनाया? भगवान ने। तो जिसको भगवान ने बनाया है उस मंदिर में कभी गए हो? बोलो, मिस्त्री ने बनाए 100 बार मत्था टेकते हो, और जिसको भगवान ने बनाया है उसमें कभी घंटरिया हिलाई है क्या? उसमें कभी अगरबत्ती दिखाई है क्या? तो बोलो, भगवान के मंदिर में भी जाना चाहिए कि नहीं? सही से बताना, नहीं जाना चाहिए? तो कब जाओगे? बहनों भाइयों, उसका एड्रेस संत महात्मा बताते। मन के मंदिर में जाने का रास्ता कहाँ से है? मंदिर में जोत जलाते हो, मन के मंदिर में जोत जल रही है। मंदिर में घंटा घड़ियाल बजाते हो, मन के मंदिर में गहरी आवाज अपने आप चल रही है। मन के मंदिर के अंदर में चरणामृत बांटते हो, मन के मंदिर में अमृत का झरना अपने आप चल रहा है। मंदिर में जो है शब्द उच्चारण करते हो, मन के मंदिर में शब्द अपने आप चल रहा है, चलाना नहीं पड़ता है। सहज सुमरन होता है, हरदम घट के माह, घट के अंदर में निरंतर सुमरन चल रहा है। लेकिन तुम्हें क्या करना है? जब सुमरन चल रहा है तो तुम्हें करना है। पावर हाउस से करंट चल रहा है और तुम लाइट में अपना तार नहीं जोड़ोगे तो पावर हाउस का करंट तुम्हें मिल जाएगा, फायदा मिलेगा? तार जोड़ना पड़ता है। ऐसे ही सुमरन चल रहा है, उस सुमरन में क्या करना पड़ता है? तो संत बताए, मानव सेवा संस्थान के माध्यम से विशेष एक 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था। क्या है ये पूरा कार्यक्रम? श्री सदगुरु सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से भिंड में हर वर्ष यह कार्यक्रम रखा जाता है। आज की नई पीढ़ी जो बिखर रही है और नशे की ओर जा रही है, धर्म से वंचित हो रही है, जो हमारा सनातन धर्म है वो लुप्त होता जा रहा है। सदगुरु सतपाल जी महाराज की कृपा से उस सनातन धर्म को संतों के द्वारा आम नागरिकों में, जनशैलाओं में, बच्चों में धर्म की ओर प्रेरित करना। सच्चा धर्म क्या है? जिसे जो मानव को जोड़ता है। संत हमेशा सुई का काम करते हैं, धर्म हमेशा सुई का काम करता है, एक दूसरे को जोड़ने का। यही संत उस जिसके बारे में भगवान राम ने कहा, जब लंका विजय कर अयोध्या में भगवान राम आए, उन्होंने एक बार पूरी मीटिंग बुलाई कि एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। जब सब लोग आ गए तो उन्होंने मन की बात कही। क्या कहा कि एक और गुप्त मत समय कहूँ कर जोर, शंकर भजन विहीन नर भक्त न पावन। भगवान राम ने अपनी गुप्त वाणी को, उस गुप्त ज्ञान को, उस जनसैलाब को समझाना चाहा। वही गुप्त ज्ञान आज लुप्त हो गया है। आज धर्म से सभी लोग बिखर गए हैं, धर्म से दूर चले गए हैं, मनमाने तरीके से धर्म की आराधना कर रहे हैं। गुरु महाराज की कृपा से कुछ वास्तविक धर्म की ओर ले जाना, जिससे जनमानस में प्रेम हो। जो प्रेम सनातन था, आज भी और कल भी रहे। इसी के लिए संत बार बार 3 दिन से इसी बात को समझा रहे हैं कि हमारी नई पीढ़ी नशे की ओर जा रही है। आप देखते हो कि जेलों में नए 17-18 साल के बच्चे जेल में जा रहे हैं, जेलें भरी पड़ी हैं। हमारा भविष्य, देश का भविष्य कैसा होगा? इसी को समझाने के लिए कि हमारी नव चेतना जागे, उस ज्ञान को जाने, अपने अंदर उस परमात्मा को जाने, जानकर अपने जीवन का आनंद लें।
जब उसे जानेंगे तो निश्चित जीवन में प्रकाश आएगा, अंधकार दूर होगा। अंधकार ही सब चीज़ों का जड़ है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक प्रकाश नहीं होगा। इन्हीं बातों को समझाने के लिए बार बार हमारे संत हर वर्ष प्रयास करते हैं, हर वर्ष आते हैं। और हमारे यहाँ आश्रम पर भी हर इतवार को 1 बजे से 4 बजे तक पूजनीय साध्वी संत रहते हैं। वो सत्संग के द्वारा हमें समझाने का प्रयास करते हैं। गांव-गांव जाकर इस विकल्प का बीड़ा उठाया है कि हम एक दिन भारत को विश्व गुरु बनाकर ही रहेंगे। बोलिए आनंद भगवान की जय। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।